चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग के साथ ही पूरा मुल्क खुशी में झूम उठा। इन खुशी के पलों को दोगुना किया खतौली के लाल अरीब अहमद ने। चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग के साथ ही मुजफ्फरनगर ज़िले के कस्बा खतौली में जश्न का माहौल है। इसरो के एक साइंसदान अरीब अहमद चंद्रयान-3 के लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक मिशन का हिस्सा रहे हैं। बुध की शाम जैसे ही चंद्रयान-3 चांद की ज़मीन पर उतरा, लोगों ने अरीब के अहलखाना को मुबारकबाद देते हुए ज़बरदस्त जश्न मनाया। खतौली समेत ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। इसरो में साइंसदान के अहलखाना ने ज़िले के लोगों के साथ जश्न मनाया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं इनका पड़ोसी हूँ। ये हमारे भतीजे लगते हैं। अरीब भाई साइंटिस्ट जो बने हैं, माशाल्लाह बहुत खुशी का माहौल है। मोहल्ले में भी, पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि हिंदुस्तान में फ़ख्र की बात है कि ये हिस्सा बने हैं इस इसरो में और तरक्की भी इन्होंने कायम की है। और हम ये देखते थे, हम दोनों की छत मिली हुई है कि बचपन से ये जब छोटे से थे तो आसमान में ऐसे तारे गिनते रहते थे, तो हम ये सोचते थे कि ये पता नहीं करते क्या हैं। लेकिन आज आके पता चला है कि ये जो तैयारी कर रहे थे शुरू से ही, तो शुरू से इनकी ये तैयारी थी और बड़े अच्छी बात है। ऐसे बच्चे देखने को बहुत कम मिलते हैं आज के दौर में। बहुत खुशी का माहौल है। हर एक बच्चा खुश है, घर की माँ बहनें सारी खुश हैं और ऊपर वाला चाहे और तरक्की होगी। और बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। उत्तर प्रदेश में भी, खतौली में भी पूरा ऐसे है जैसे ईद मन गई हो कोई। सब ने स्टेटस लगा रखे हैं, वीडियो क्लिप डाल रखी है अरीब अहमद जी की, और बहुत अच्छी बात है। किस तरह की शख्सियत रहे हैं क्या? ये शुरू से ही एक नेचर वाइज बहुत अच्छे रहे हैं और हर चीज़ का मान सम्मान शुरू से दिया है। अपने बड़ों का सबका सम्मान करा है इन्होंने शुरू से ही, और हमेशा जहाँ भी मिलते थे वहाँ हाय हेलो की है इन्होंने, लोगों से दुआ सलाम की है। इसीलिए ये सिर्फ अपने काम से जुटे रहते थे। इन्हें काम में अपने बहुत लगन थी शुरू से ही। कब आए थे यहाँ पर? यहाँ पर अभी कुछ 1-2 महीने पहले आए थे, कुछ टाइम पहले आए थे यहाँ पर, तो सबसे मिल के गए थे। जश्न का माहौल है? बिल्कुल जश्न का माहौल है, ईद सी है हमारे मोहल्ले में। तो सब लोग यहाँ पर यही दुआ कर रहे हैं कि और भी तरक्की मिले। कि हमारे अरीब भाई, मेरा नाम मुफ्ती अमीर अहमद है। मैंने ये आबादी बड़ी मस्जिद में इमामत करता हूँ और यहीं अरीब भाई के यहाँ मैं टेलरिंग का काम भी करता हूँ। और माशाल्लाह बड़ी खुशी का मकाम है और बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल और जश्न पूरी खतौली के अंदर मनाया जा रहा है। मुस्लिम क्या, गैर मुस्लिम क्या, सबको उन पर फ़ख्र हो रहा है कि हमारे खतौली के अरीब भाई एक साइंटिस्ट बन गए हैं और वो उन्होंने उसके अंदर बड़ा हिस्सा लिया है, जो चंद्रयान-3 जो हमारी कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। और माशाल्लाह ये फ़ख्र की बात क्यों ना हो, हमारा एक हिंदुस्तानी एक इस मिशन के अंदर भरपूर हिस्सेदार रहा है और उन्होंने पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ काम किया है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्यात से नवाजे और हम सब उनके लिए दुआ भी करते हैं। बड़े बाज़ार के अंदर और दूसरी जगहों पर बहुत ज़्यादा खुशी का मुजाहरा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे। और ये हमारे उनकी मस्जिद के इमाम साहब हैं, इन्होंने भी बड़ी खुशी मनाई है और उनके लिए तरक्की की दुआएँ की हैं। और उनके वालिद मोहतरम के भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की इस कामयाबी में भरपूर उनका ताउन किया है, उनकी मदद की है और उनके लिए उन्होंने दुआएँ भी की हैं। और हम ये चाहते हैं कि मज़ीद आगे भी हमारे अरीब भाई खूब लगन और खूब मेहनत से काम करेंगे। इंशाअल्लाह हम तो यही दुआ कर सकते हैं। खिलाकर एक दूसरे को जी, मिठाई खिला करके भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश की है हर एक ने, मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी और दूसरी कौमों के लोगों ने भी हर एक को दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम करके, गले मिल करके बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश की है और बहुत ज़्यादा खुशी का मुजाहरा किया है। और पूरे महल्ले के अंदर, जैसा कि हमारे भाई ने भी बताया कि ईद सी मनाई जा रही है पूरी खतौली के अंदर, पूरी यूपी के अंदर ईद सी मनाई जा रही है कि चंद्रयान-3 मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। और हम आगे भी तरक्की करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान इस तरह की कामयाबियों में आगे कदम बढ़ाता रहे। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब है और मैं ये जो अरीब भाई हैं वैज्ञानिक, मैं इनकी मस्जिद का इमाम साहब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ख़ुशी की बात है कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इससे जो है हमारे देश के युवाओं को प्रेरणा मिलती है
कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमारे देशवासी, देश के जो युवा हैं, जवान लोग हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है कि हमें किस तरह मेहनत से पढ़ना चाहिए, तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का पूरा माहौल है और जश्न का माहौल है। वही जो बताया इन्होंने कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद का माहौल है और देश का नाम रोशन हुआ है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और भाई चंद्रयान सफल हो जाना पूरे हिंदुस्तान के लिए भी और हम खासकर हमारे खतौली के लिए, क्योंकि उसमें हमारा बच्चा है और उसकी कामयाबी पर पूरे कस्बे के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर का बच्चा है, बड़ा मेहनती था बचपन से ही। गोल्डन हार्ट एकेडमी से उन्होंने अपने एजुकेशन 12th की थी, उसके बाद जामिया मिलिया में बीटेक किया था और आज माशाल्लाह वो इसरो के अंदर हैं। तो हमारे लिए तो कस्बे वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है और ख़ासकर हम सब लोगों के लिए जश्न मनाए। इंशाल्लाह जब वो अक्टूबर के अंदर आएंगे तो पूरे हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया जाएगा और उन्हें अभी भी जश्न का माहौल है। सभी जगह मिठाई बांटी जा रही है और सभी जगह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मुबारकबाद के फ़ोन आ रहे हैं। अल्लाह ताला का करम है कि आज वो उस जगह पर है कि उसने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का नाम रोशन किया, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। तो ये हमारे लिए बहुत। मेरा नाम मेहताब जिया। जी जी जी। देखिए कामयाबी तो ये हिंदुस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी इस मिशन के ऊपर। 2 बार पहले हुआ, वो किसी कारणवश फेल हो गया था, तो इस बार तो पूरी दुनिया की निगाहें थी इसके ऊपर और अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के वास्ते। ऐसी जगह मिशन को कामयाबी के साथ हासिल करना कि जहाँ आज तक कोई ना पहुँच पाया हो, कुछ दक्षिणी ध्रुव के ऊपर आज तक उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया था। आपने सुना भी होगा कि अभी रशिया ने कोशिश की थी वहाँ पहुँचने की, मगर वो भी फेल हो गया था। तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है तमाम हिंदुस्तान वासियों के वास्ते। जी मेरा बेटा है अरीब अहमद, जिसकी पोस्टिंग दिसंबर 2021 में हुई थी इसरो के अंदर। वो इस टाइम श्री हरिकोटा के अंदर हैं और उनका डिपार्टमेंट भी सैटेलाइट वाला है। जो सैटेलाइट भेजी गई है उसी डिपार्टमेंट में कार्यरत है। किस तरह का नेचर रहा है उनका, क्या नेचर तो हमेशा से बड़ा सॉफ्ट रहा है उसका और अपनी पढ़ाई से मतलब रखने वाला बच्चा है हमेशा से, और स्कूलिंग लाइन से ही उसका अपना टॉप पे रहने वाला था। अपनी ही मेहनत के बलबूते के ऊपर ये समझिए कि आपको यहाँ से उस गोल्डन हार्ट क्लियर किया टॉप नंबरों में, उसके बाद जामिया के अंदर पहुँचे, एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया और जामिया के अंदर एडमिशन हुआ। वहाँ से बीटेक किया मैकेनिकल के अंदर। उसके बाद जो था उन्होंने गेट का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी, उसे क्लियर किया 97 परसेंटाइल से, और उसके बाद सिलेक्शन हुआ उनका FCI के अंदर। और इसका भी इन्होंने एग्ज़ाम दे रखा था, इसरो का भी। तो पहले इसका रिज़ल्ट उसका आ गया FCI का, तो उसमें सेलेक्ट हो गए, वहाँ पहुँच गए जॉब के ऊपर अपनी देहरादून के अंदर। मगर जब इसका नतीजा आया है इसरो का, तो फिर उन्होंने जो शुरू से तमन्ना थी उस बच्चे की, उसके लिए उन्होंने अपनी उस नौकरी को छोड़कर और इस फील्ड को उन्होंने ज्वाइन किया। लैंड के बाद बात हुई या इससे पहले बात हुई? जी लैंड के बाद बात हुई है, पहले भी बात हुई थी। पहले तो उनका कहना ये था, मैंने पूछा था भाई कैसा माहौल, क्या कैसे आप अपना आपको महसूस कर रहे हैं इस वक्त के अंदर, तो कहा था वो हाल ऐसा है कि जैसे इम्तहान का नतीजा आने वाला है, उस वक्त जो धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, बस वही हाल है हमारा। लैंड के बाद तो बेहद खुशी है, बेहद खुशी है। यूँ कहा कि मैं भी सोचता था इस चीज़ के बारे में कि कोई खुशी का पल ऐसा आए कि जिसमें आंखों से आंसू निकले, क्योंकि कल वो पल आया और कल मैं रोया हूँ इस कामयाबी के ऊपर। आंखों से खुशी है जी, एक जश्न का माहौल है पूरी तरह से। पूरे हरिकोटा के अंदर एक बड़ा जश्न का माहौल है और सब लोग खुश हैं बेहिसाब। जी जी हाँ, वो आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर में आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, खतौली के अंदर पूरा जमा जी
जी जी बिल्कुल। और लोग तो कल से ही पूछ रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो कब आने वाले हैं। हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनका, उनके इस्तकबाल के वास्ते। मोहल्ले के अंदर आपने भी देखा होगा, आप घूम कर आए मोहल्ले के अंदर, तो बड़ा खुशी का माहौल है चारों तरफ। क्योंकि बच्चे का मिजाज कुछ इस तरह का है कि जब भी वो आता है यहाँ पर तो बिल्कुल घुल मिल कर रहता है सबके साथ। कोई ऐसी कोई बात महसूस नहीं होती कि हाँ ये बच्चा किसी बहुत ऊंची पोस्ट के ऊपर पहुँचा हुआ है।